नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पिछले 6 साल में एक काम खूब हुआ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तेज तेज झूठ बोलो, खूब सारा झूठ बोलो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषण की लाइनें हैं और उन्होंने ये लाइनें विपक्षी पार्टियों के लिए कही थी, लेकिन असल मायने में देखें तो ये लाइनें मोदी सरकार पर फिट बैठती हैं। कितने मोदी जी के खुद के भाषण वायरल होते हैं, बार बार उनको ट्रोल किया जाता है कि उन्होंने कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं। इतिहास के बारे में झूठ बोले हैं, वर्तमान के बारे में झूठ बोले हैं और भविष्य के बारे में भी झूठ बोलते हैं। और निर्मला सीतारमण की कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खूब वायरल हो रही है। निर्मला सीतारमण ने जो कहा उसको भी आपको सुनवाएंगे। और जमीनी सच्चाई, एक औरत का पति मर गया, सासाराम की वो औरत है, और उस औरत ने जिस तरह से अपना दुख बयान किया है, वो वीडियो अगर निर्मला सीतारमण खुद देख लेगी तो उनको अपने खुद पर शायद शर्म आएगी कि उन्होंने क्या कहा है और जमीनी सच्चाई क्या है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, सासाराम की उस महिला की, और निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है, पहले उस पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने कल दिल्ली में आश्रम के पास में मजदूरों से, राह चलते मजदूरों से बात की। उनसे किस तरह की तकलीफें जो है वो मजदूरों को आ रही है, क्या कुछ किया जा सकता है, ये तमाम बातें राहुल गांधी ने की। उसके बाद में हालचाल लेने के बाद में राहुल गांधी ने उन मजदूरों को मध्य प्रदेश पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी कराई। वो मजदूर मध्य प्रदेश पहुंच गए। निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप जो पैकेज दे रही हैं, आप जिन पैकेज की लगातार घोषणा कर रही हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और राहत की घोषणा करती हैं, कांग्रेस का यह आरोप है कि जो आप पैकेज दे रही हैं वो पैकेज नहीं बल्कि एक कर्ज आप लोग दे रहे हैं, और उसका भी तत्काल जो है इन मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आप बताइए कि आपके पास में इन मजदूरों को तत्काल लाभ देने के लिए क्या प्लान है। और दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवासी मजदूर जो कि सड़कों पर निकल रहे हैं और सड़कों पर उन प्रवासी मजदूरों की जो हालत हो रही है, तो ऐसे में अगर आप इन प्रवासी मजदूरों को घर नहीं पहुंचा सकते हैं तो कांग्रेस ये व्यवस्था करने के लिए तैयार है, आप बस चलाने की अनुमति कांग्रेस पार्टी को दे। ये एक पत्रकार ने सवाल उठाया और इस पर निर्मला सीतारमण ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। और निर्मला सीतारमण ने जो कहा, अगर आप एक अंधभक्त हैं, आप में बुद्धि उस तरह की नहीं है कि आप लॉजिक कर सकें, आप तर्क कर सके, आप कुतर्क कर सकते हैं तब ठीक है, लेकिन अगर आप तर्क करेंगे तो निर्मला सीतारमण ने जो कहा और जमीनी सच्चाई जो है, अगर उन दोनों को बीच में आप तर्क करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैंने कहा कि बार बार झूठ बोलो, खूब सारा झूठ बोलो, वही काम जो है वो इस सरकार में हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इसके उदाहरण जो है मैं आपको दूंगा। पहले आप निर्मला सीतारमण ने क्या कहा और उस पत्रकार ने क्या सवाल पूछा, पहले आप वो हिस्सा सुनिए और उसके बाद में निर्मला सीतारमण के इस बयान का जो है वो मैं आपको जमीनी सच्चाई बताऊंगा, और उसके बाद में सासाराम की महिला का दुख वो निर्मला सीतारमण को एक आईना दिखाने का काम करेगा, वो भी आप जरूर सुनिए। अब आप लोगों ने भले ही ट्रेन चलाई हैं, कई जगह बसें भी चलाई गई हैं, लेकिन अभी भी हजारों मजदूर जो है वो रास्ते में हैं, तो इनको अभी तात्कालिक जो आप लोग अनाउंस करें इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि अगर केंद्र सरकार इन मजदूरों को घर तक नहीं पहुँचा सकती है तो हमें वो बसें चलाने की अनुमति दे, हम इनको घर तक पहुँचाएंगे। अगर माइग्रेंट्स को ट्रेन्स में बिठा करके सिस्टमैटिक तरीके से, और जहाँ तक मेरा ज्ञान है रेलवेज ने ये इतने तक बोला है कि 1500 ट्रेन्स आर रेडी। आप एक जगह बोलो, वहाँ 3 घंटे के तुरंत बाद हम ट्रेन्स भेज देंगे। ट्रेन्स में बिठा करके अगर माइग्रेंट्स उनके अपने गांव तक जा रहे हैं तो केंद्र सरकार, रेलवेज उनको ट्रेन में बिठाने के बाद खाना पीना का सुविधा भी दे करके घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं भी इसका कांग्रेस पार्टी का जवाब देना चाह रही हूं। क्यों उनके अपने अपने राज्य सरकार जहां भी है और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को उसमें बिठाएं, उनके अपने राज्य को जहां कांग्रेस के सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें।
ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? निर्मला सीतारमण कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने कांग्रेस शासित राज्यों से ट्रेन मंगवाने की मांग नहीं कर रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि रेलवे ने कहा है कि 1,500 ट्रेनें रेलवे के पास में बिल्कुल तैयार हैं और जहां कहीं आप कहेंगे मात्र 3 घंटे में रेलवे वो ट्रेन पहुंचा सकती है। बड़ी अच्छी बात है। अगर मैंने कहा था कि अगर आपके अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं है, आप अंधभक्त हैं दिमाग से, तो आपको वाकई लगेगा कि वित्त मंत्री ने कितनी शानदार बात कही है और कांग्रेस कितना झूठ बोल रही है, कितना ड्रामेबाजी कांग्रेस कर रही है। वित्त मंत्री जी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अगर आप तर्क करेंगे तो आपको जमीनी सच्चाई भी पता चलेगी और मंत्री जी के बयान का असली मायना भी समझ में आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राज्य सरकारों से कहे कि वो ट्रेन मंगवाए। अब आप बताइए कि बिहार में बीजेपी की सरकार है, अलायंस की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन बाबू वहां पर शासन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। मध्य प्रदेश में इन्होंने दोबारा से सरकार बना ली है। हम इन 3 राज्यों को लेकर के चलते हैं मोटा मोटी समझाने के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। क्या आप बताइए कि जो रोड पर चलता हुआ प्रवासी मजदूर है वो 70 से 80% या उससे भी ज्यादा हो सकता है, वो केवल इन 3 राज्यों का नहीं है। क्या बिहार के जो भी प्रवासी मजदूर हैं, आपके आसपास भी आप देखिए जितने बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, क्या उनको सरकार ने उनके घर सकुशल पहुंचा दिया है? नहीं पहुंचाया। औरंगाबाद में जो हादसा हुआ था और उस हादसे में 15 लोगों की रेल से कट करके मृत्यु हुई थी, वो मध्य प्रदेश के थे। औरैया में जो हादसा हुआ है वो बीजेपी की सरकार है। अब आप बताइए कि आपकी सरकारें हैं, आपके शासन वाली सरकार की जनता मर रही है और आप दोष कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। और फिर अगर कोई दूसरी पार्टी इस पर बोले या कोई और बोले तो आप कहेंगे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बोले तो सही और दूसरा बोले तो राजनीति। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं और नहीं लेना चाहिए किसी भी पार्टी का। उद्धव ठाकरे को, भूपेश बघेल को, हेमंत सोरेन को, अशोक गहलोत को, इन सबको काम करना चाहिए मजदूरों के लिए, क्योंकि इनको चुना है वहां की जनता ने। और अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इनको लताड़ने का भी हक है और इनको लताड़ा भी जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बात वित्त मंत्री कह रही है, आप अब वीडियो देखिए और इस वीडियो में ये महिला बिहार के सासाराम की महिला है और नई दिल्ली में वित्त मंत्री ने जो दावा किया है कि 3 घंटे में ट्रेन तैयार हो जाती है, वहीं से नई दिल्ली से ट्रेन ना मिलने की वजह से यह महिला दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गई और वहां पर यूपी की जो पुलिस है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया कि कोई व्यक्ति पैदल जो है वो यूपी की सीमा में नहीं घुसेगा। आप साधन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप पैदल भी नहीं घुसने देंगे। देखिए कितना जो है शासन करने की जो कुशलता है वो कितनी ज्यादा है। तो वही महिला किस तरह से बिलख रही है, उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसको पहुंचाने के लिए सरकार के पास में कोई व्यवस्था नहीं है। इस महिला के आंखों में जो दर्द है, अगर निर्मला सीतारमण एक बार महिला खुद हो करके इस महिला के दर्द को सुनेंगे तो उनके अपने कहे पर जो उन्होंने कहा है जरूर पछतावा होगा। एक बार आप इस महिला का दुख जरूर सुनिए। कहाँ से आ रही हैं दिल्ली से। तो कौन है आपके साथ, रो क्यों नहीं है आप? हमारा आदमी मर गल उनका लेके
कहाँ है आपका आदमी? अच्छा वहाँ मर क्या क्या करते थे वो? खेती गृहस्थी करत रहा, नाती हती लइका बहुत सन हमारी बहन की है। तो अभी आपको साधन नहीं मिल रहा, कोई जाने का नहीं मिल रहा? ना सर, बहन की आज आपको कहाँ सबको बिहार जाना है? हाँ जी, बिहार के हमारा के कोई सुविधा कर दीजिए सर, हमार लइका रहता सन मैडम जी, नानी नानी बड़ा सर। आंखें भर आई, इस महिला का दुख सुन करके आंखें भर आई, भावुक हो जाते हैं कि किस तरह से हमारी सरकार ने हमारे ही मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया है और झूठ बोल बोल करके अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, यह आज राज्य और केंद्र सरकार में तालमेल नहीं है या दोनों सरकारें इन जनता के लिए काम नहीं कर पा रही है और उसी का नतीजा है कि 54 दिन आज पूरे हो चुके हैं लॉकडाउन के। उसके बावजूद हम इन मजदूरों को ना जहां पर ये हैं वहां पर रहने की व्यवस्था करवा पाए हैं और ना इनके घरों में पहुंचाने की व्यवस्था कर पाए हैं। और ये मजदूर जो है वो कभी इधर कभी उधर फुटबॉल के जैसे जो है उनको फेंक दिया जा रहा है। कभी नई दिल्ली से ये मजदूर दिल्ली के बॉर्डर पर जाते हैं, बॉर्डर पर जाने के बाद में इनको वापस नई दिल्ली भेज दिया जाता है। सोचिए कि ट्रेन का जो किराया है वो 800 से 1000 रुपए किराया है, अंदाजन मैं एक अनुमान के तहत बता रहा हूं। और जो ट्रक किराया ले रहे हैं, जो टेम्पो वाले जो किराया ले रहे हैं वो 3000 से 4000 रुपए किराया ले रहे हैं। और यही व्यक्ति 3000 से 4000 रुपए किराया देकर के टेम्पो और ट्रक में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इन मजदूरों के पास में इतने ज्यादा पैसे हैं कि ये 800 रुपए ना दे करके 3000 4000 रुपए देने के लिए तैयार है? उसकी वजह मालूम है क्या है आपको? 2 वजह है। पहला तो ट्रेन ही नहीं है और दूसरी वजह यह है कि जो ट्रेन है उसकी वेटिंग लिस्ट और उसका जो प्रोसीजर है वो इतना है कि इन लोगों का यह कहना है, ग्राउंड पर मैंने लोगों से, मजदूरों से खुद बात की है, आपने खुद उनके वीडियो भी देखे हैं, उन्होंने कहा है कि जितने दिन हम यहां पर ठहरेंगे इससे ज्यादा का तो खर्चा हमारा यहां रहने में लग जाएगा और फिर उसके बाद में सरकार का कोई प्लान दूसरा आ जाए, सरकार अपने इस प्लान से अपनी बात जो है वो मुकर जाए, हालात जो है और ज्यादा खराब हो जाए, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो फिर ऐसे में हमारे पास में रास्ता क्या है? हमारे पास में रास्ता यही है कि फिर जो भी ट्रक वाला पैसा ले रहा है अपना एक बार जितना भी पैसा बचा हुआ है हम उसमें दे करके निकल जाए। यह सच्चाई है और निर्मला सीतारमण ने जो कहा वो उनका बयान। अब आप अंधभक्त जो है वो दिमाग से निकाल करके, भक्त और चमचे वाला जो मानसिकता है उसको दिमाग से निकाल करके अब आप तर्क करके समझिए कि स्थिति क्या है और ग्राउंड पर जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं और मंत्री साहिबा और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और दूसरों राज्यों के मुख्यमंत्री वो जो घोषणाएं कर रहे हैं उन घोषणाओं में कितनी सच्चाई है। हालत गरीबों की, मजदूरों की देखी नहीं जाती, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और ये निर्मला सीतारमण जी हैं, जिस तरह से बयान करते हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी तो वैसे करते ही नहीं हैं, और जो ये तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही और उसी का नतीजा है कि 54 दिनों बाद भी इन मजदूरों को अपनी जान दे करके उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उसके बाद में भी इनकी बड़े बड़े लफाजी और बड़े बड़े जुमलेबाजी लगातार जारी है। उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण अगर इस महिला का दर्द सुनेंगी तो यकीनन उनको अपने कहे पर पछतावा होगा और वो सरकार में रहते हुए बेहतर कदम उठाएंगी ताकि इस तरह की और घटनाएं सामने ना आए, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, एम्स के डायरेक्टर ने कह दिया है कि जून में सबसे चरम पर होगा कोरोना वायरस। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि सरकार इन बयानबाजी को, इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों को दूर छोड़ करके उनको किनारे करके और जनता के लिए काम करे ताकि यह तस्वीर बदले। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।